खबरें ये सामने आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकारें इसी दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि वाकई इस देश में किसानों की जो दयनीय हालत है उसे लेकर चिंता एक तरफ, लेकिन कौन उसके प्रति कितना ईमानदार है। और दूसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि केंद्र में बीजेपी वर्सेस राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, क्या इस विरोध में किसान पिस जाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक कुलतार सिंह जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील के मनन साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, जो हमें ये बताएंगे कि जब केंद्र ने एक कानून पास कर दिया है तो राज्य जो दम भर रहे हैं उसको लेकर कानूनी पहलू क्या कहता है। शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके साथ ही करूंगी। देश की संसद ने एक कानून पास किया है, राज्य सरकार उसका विरोध कर रही है, अपनी एक अलग लड़ाई में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या संसद द्वारा बनाए गए कानून का सम्मान नहीं करती है कांग्रेस की राज्य सरकारें? मीनाक्षी जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। सच बात यह है कि क्या भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान नहीं करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बिल पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? क्या भारतीय जनता पार्टी को, चलिए कांग्रेस से ना चर्चा करे, राजनीतिक पार्टियों से ना चर्चा करे, क्या भारतीय जनता पार्टी को 245 किसानों के संगठनों से नहीं चर्चा करनी चाहिए थी? क्या अपने साथी अकाली दल से नहीं चर्चा करनी चाहिए थी? सच बात यह है कि अगर वो बगैर चर्चा किए एक 4-5 पूंजीपतियों के लिए कोई कानून लाएंगे तो उसका विरोध होगा, संवैधानिक विरोध होगा। और राज्य सरकार ने जो अपना विरोध व्यक्त किया है और अपना जो बिल लाई है वो पूरे संविधान की धारणा के अनुकूल है। आर्टिकल 254 में स्पष्ट रूप से कहता है कि आर्टिकल 254 की राज्य सरकारें सूची 3 के अपने कानून बना सकती हैं और उसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज सकती हैं। हमने तो किसानों के हित के लिए ये बात की, लेकिन मैं याद दिलाऊं, भारतीय जनता पार्टी के आरपी भाई बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, इन्होंने तो राहुल गांधी जी जो एक किसानों के भूमि अधिग्रहण के लिए एक विधेयक जो लेके आए थे उसमें इन्होंने 4-5 काले कानून डाले थे। और भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में उस समय अरुण जेटली जी ने बाकायदा अपने सारी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों से आर्टिकल 254 के तहत ही वो विधेयक बनवाए और उनको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे। तब वो सही था, आज ये गलत है। आज इनके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि साहब हमें जानकारी नहीं है कानून की, तो तब क्या अरुण जेटली को और भाजपा को कानून की जानकारी नहीं थी? ये लोग बेवजह की बातें करके स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साहब हम किसानों के साथ। देश को ये समझाइए, आप चर्चा में हैं, देश को ये समझाइए कि पंजाब सरकार जिस तरह से विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई है वही दम भर रही है अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें भी। आगे की लकीर कहां पर तय होगी? क्योंकि केंद्र एक कानून पास कर चुका है, ये ताकत राज्य के पास तो है नहीं कि वो अपना दूसरा कानून ले आएगा। सवाल ये उठता है कि देश के संघीय ढांचे का एक सम्मान होगा, एक सिस्टम है ना देश में, कैसे चलेगा वो सिस्टम? नहीं, आगे आप इसको आप कैसे लागू करवा लेंगे? आप कैसे ये चुन लेंगे कि केंद्र का पास कानून लागू नहीं होगा? मेरी बात तो सुनिए, मैं बिल्कुल सही आपका गंभीर प्रश्न है, मैं गंभीर जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे बताया कि आर्टिकल 254 के तहत सूची 3 में अगर केंद्र कोई कानून बनाता है तो राज्य सरकार को अधिकार है उस कानून में संशोधन करने का, अपना कानून बनाने का और अपना कानून विधानसभा से पारित करके उसको राष्ट्रपति के पास इंप्लीमेंट करने के लिए भेजने का। और राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कानून उस राज्य में लागू होगा। पहले भी ये व्यवस्थाएं चलती रही हैं और हमने संविधान सम्मत और संघीय ढांचे के सम्मान के साथ ये काम किया है, सम्मान के खिलवाड़ के साथ ये काम नहीं किया हमने। किसानों के ठीक है, मुझे लगता है इस पर बेहतर जवाब के मनन साहब दे पाएंगे, उनसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी एक बात और क्लियर करिए। एक छवि ऐसी बनती जा रही है देश में कि जब भी केंद्र कोई कानून बना रहा है बीजेपी के विरोध के लिए, कांग्रेस की सरकारें उसका प्रोटेस्ट करने लगती हैं, उसका विरोध करने लगती हैं और ये शुद्ध तौर पर एक राजनीतिक विरोध होता है। हमने सीएए कानून में यही देखा, आर्टिकल 370 के फैसले को लेकर हमने यही देखा। आखिर ये जो तस्वीर और ये जो छवि बन रही है देश में कि विरोध सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि विरोध करना है, बजाय कि उसकी तह तक और बारीकियों तक जाते हुए, इस पर क्या जवाब है?
विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी दोनों का। चीज, हाँ मैं बताता हूं, दोनों चीजों में हमने संविधान सम्मत विरोध किया मीनाक्षी, और दोनों ही चीजें सब जुडिशियस हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, आपको जानकर के खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवादी ताकतों के साथ, संविधान तोड़ने वालों के साथ खड़ी थी। ठीक है, हमने ये मनन साहब आप चर्चा में आइए। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि उनकी राज्य सरकार के पास तो ये अधिकार है कि वो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कानून क्या कहता है इस पहलू पर? इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन अगर आप पिछले चीज़ों पे कुछ निगाह डालेंगे, सीएए के खिलाफ वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, उन्होंने भी बनाया है। लेकिन असली जो मुद्दा आएगा वो ये आएगा, जैसे कल पंजाब सरकार ने 3 विधेयक पास कराए हैं और इमीडिएटली कैप्टन अमरिंदर सिंह जी गवर्नर साहब के पास चले गए। अब गवर्नर साहब उन विधेयकों को राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। अब सवाल ये रहेगा कि अगर राष्ट्रपति जी उन पे नहीं दस्तखत करते हैं तो वो विधेयक नहीं बनेंगे, फिर लड़ाई चली जाएगी कोर्ट में। लेकिन मेरा एक मानना है, चूंकि मैं किसी भी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन ये स्थिति आज देश में एक अच्छी स्थिति, एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। चूंकि इसमें मैं नहीं मानता कि अकेले राज्यों की गलती है, केंद्र को भी राज्यों को अपनी सहमति और अपना एक सहमति बनानी चाहिए। चूंकि हर मुद्दे पे, चूंकि ये कन्फ्रंटेशन इस समय देश में बहुत, मैं कह सकता हूं कि 2 पार्टियों में बुरी तरह से चल रही है और जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये एक संघीय ढांचे के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सरकारें पहले भी बहुत रही हैं। अगर आपको याद होगा, वाजपेयी जी ने अपनी जिस समय 98 में सरकार गिर रही थी, भाषण में 2-3 शब्द सेंटेंस कहे थे कि देश में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। चूंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है पूरे संसार में एक उदाहरण है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जिस प्रकार से स्टेट्स और सेंटर में कन्फ्रंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सर आपने यहां पर बोली है कि देश के लोकतंत्र के लिए ये केंद्र और राज्य का टकराव कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। विधायक साहब आप आइए। कुलतार सिंह जी, आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि किसान का हितैषी बनने का प्रयास और बयानों में तो वो कंसर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीन पर क्या है, आजादी के बाद से ही किसानों की स्थिति क्या है, वो हम सब आंकड़ों के जरिए इस तस्वीर को देख सकते हैं। एवरेज किसान फैमिली के ऊपर 50,000 का कर्ज है देश में, और यही अगर तस्वीर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से 6,000 से ज्यादा किसान हर साल जॉब में आ जाते हैं किसानी छोड़कर। सवाल यह है कि अगर एक कानून लाया गया है, आप भी पंजाब में विधानसभा में हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि कैप्टन और बीजेपी एक ही पार्टी है, एक ही टीम है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का काम करने का तरीका ही ऐसा है, और मेरा ख्याल से मोदी साहब ने अगर किसी कांग्रेस के सीएम की कभी तारीफ की होगी तो, या अमित शाह जी ने तारीफ की होगी, तो वो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, हम पिछले 17 फरवरी से लेकर आज तक यही बात कर रहे थे कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए, हम कुछ करें, स्टेट कुछ करे कि ऐसे काम आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तब कुछ नहीं किया। अब जब पूरे देश का किसान ये मांग रहा है, पंजाब का किसान ये मांग रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, गारंटी इन्होंने दी नहीं है। पंजाब में लीगल गारंटी का मतलब ये है कि हमें आप एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट दो। अगर सेंटर एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं देता, केंद्र अगर एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं देता, तो स्टेट गवर्नमेंट करे। ऐसा बिल ये लेकर नहीं आए, बिल एक ऐसा लेकर आ गए, अरे भाई क्या आप कल को ये बोल देंगे कि हमें गवर्नर साहब नहीं चाहिए और लेके आओ? अरे सेंटर ने, केंद्र ने कोई बिल पास कर दिया है, उसको आप कैसे, वो स्टेट की असेंबली उसको कैसे? कुलतार सिंह जी, एमएसपी को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं ये व्यवस्था तो जारी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मंडियों को लेकर हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। सरकार के कृषि मंत्री ये बात कह रहे हैं, बाकी मंत्री ये बात कह रहे हैं। क्यों आश्वस्त नहीं हो पा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज और किसान?
देखिए, किसी पॉलिटिशियन का बोलना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट का बोलना बीजेपी वालों के लिए तो बहुत आसान है। ये तो बोल देते हैं कि हमारा चुनावी जुमला था। अरे हम लोग पिछले 15 दिन से चिल्ला रहे हैं। हम एक रात विधानसभा में भी हमने धरना दिया, वहां पर सोए इसी बात के लिए कि जैसे आपने पिछली बार जो वाटर टर्मिनेशन एक्ट लेके आए थे उसमें लेकुना छोड़ दिया था आप लोगों ने, तो उससे आज पंजाब का नुकसान हो गया। अब हमारा पानी पर फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ले गया। इस बार भी ऐसा ना हो। हम लोग चाहते थे कि हमें बिल की कॉपी, ड्राफ्ट की कॉपी पहले मिल जाए तो हम लोग उसमें देख लें, उसको अच्छी तरह सिंह साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, ये पूरी जो विपक्ष की आवाज है वो हमने सुन ली। बड़ा सवाल यहां पर यह है, प्रधानमंत्री तो गुरुमुखी में ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा गया ताकि किसान को आश्वस्त किया जा सके कि ये किसान विरोधी कानून नहीं है। क्यों भरोसे की ये कमी है? क्यों आप आश्वस्त नहीं कर पाए इसके बावजूद? और क्यों किसान अभी भी धरने पर बैठा है पंजाब हरियाणा में? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट समझे, मूलतः समस्या आज पंजाब में ज्यादा है, बाकी प्रदेशों में है पर उतनी नहीं जितनी पंजाब में ज्यादा है। वो इसलिए कि पंजाब की सरकार इस समस्या को खड़ा करने में खुद लिप्त है। मुझे कहते कोई शर्म नहीं, पंजाब की सरकार खुद लिप्त है और वो राजनीतिक कारण से है। क्योंकि मैं उनका जो मैनिफेस्टो है आज से 3.5 साल पहले का, ये किसानों के ऊपर उनका एक मैनिफेस्टो है। इसमें सबसे पहला शब्द लिखा है कर्जा माफी। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की कर्जा माफी करेंगे, बेशक हमको सेंटर से पैसा मिले ना मिले, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। पहला है उनका और मैनिफेस्टो में 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों पे, पंजाब के किसानों पे चढ़ा पिछले कई सालों में। अब उसकी तो बात करेंगे नहीं है बिल्कुल भी, उस पे बिल लेकर आए ना, हम स्वागत करेंगे, हम खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे। मैं खुद माला डालूंगा कैप्टन साहब को अगर ऐसा बिल लेकर आते हैं। और उसमें आखिर में 39वां जो उनका जो उसी मैनिफेस्टो में पार्ट है, वो कहते हैं कि हम किसान का जो खेती मजदूर है उसकी भी चिंता करेंगे, खेती मजदूर को लेकर क्या बिल लेकर आएंगे उस पर। उस समय क्या कि 3.5 साल, 4 साल कुछ है नहीं, अब बहाना मिल गया एक झूठ का बढ़ावा देना। हमें इनके 3 अमेंडमेंट पे बात करें तो आपको समझ लग गई कहाँ पे है। ये कहते हैं एमएसपी से कम खरीद पर 3 साल की उम्र कैद, बिल्कुल ठीक। हम कह रहे हैं एमएसपी से कम खरीदा नहीं जाएगा। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी खरीदी है, उस समय भी पूछिए एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही और ज्यादा हो रही पिछले साल से। हर साल सरकार खरीद कम हो रही, आपको क्या करेंगे? हाँ, इसमें अब चिंता करनी चाहिए मंडी के जो बाकी आड़ती है, क्योंकि वो एमएसपी के बाद भी खरीद करते हैं। एमएसपी की एक लिमिट है, एमएसपी की खरीद पर जब खरीद होगी उस खरीद में यूनियन की एमएसपी के रेट पे खरीदो। एमएसपी से कम भी खरीद आज भी होती है मंडियों में, तो ये क्या करेंगे उसके ऊपर? तो उनको जितने आड़ती है जो एमएसपी से कम खरीदेंगे उसको अरेस्ट करेंगे। दूसरी बात कि किसान को हम कोर्ट जाने की छूट दे रहे हैं। हम एसडीएम और अपने एसडीएम के लेवल पे हम फैसला नहीं करेंगे, हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैसला करेंगे। हम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की छूट दे रहे हैं। अरे आप अपने एसडीएम को सुदृढ़ करो ना, बोलो भैया आप एसडीएम को कह दो कि हम 1 महीने के अंदर इसका फैसला। सिंह साहब देखिए, एक महीने को बात देखो, सबने बोला मुझे 3 बातें इनकी कहनी है, तीनों का जवाब देना दो, फिर तो मैं जितने प्रश्न करो सब उत्तर दूंगा। अरे हाई कोर्ट मतलब अगले 10 साल 40 साल कोर्ट में जाएगा, 50 साल कोर्ट में लगना खाएगा। जो फैसला एसडीएम कर सकता है और एसडीएम को कह दिया कि 1 महीने में करना है, और ये भी कह दिया कि एसडीएम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो किसान के हित में ना हो। उसको बिल्कुल टाइट खड़ंजे में कस दिया, क्योंकि एसडीएम किसान के विरोध में जा नहीं सकता। तीसरी उन्होंने कहा कि पंजाब अब एक मंडी है, लगभग 2000 मंडियां पंजाब के अंदर, आज 2000 मंडियां पंजाब के अंदर। अब क्या होगा? इसका तो होगा कि रोपड़ का किसान फिरोजपुर जाकर बेच सकता है, पर रोपड़ का किसान बगल भी हिमाचल में जाकर। ठीक है सिंह साहब, इसको आप कंप्लीट करिएगा क्योंकि आप पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत डिटेल में ये बात बता रहे हैं, लेकिन जो चिंताएं किसानों के मन में है वो अपनी जगह जायज हैं। 60% किसान तो देश में ऐसे हैं जिनके पास 2 से 2.5 एकड़ ही जमीन है, छोटे किसान हैं। अब ऐसे में जो कानूनी प्रावधान कागज पर लिखे गए हैं और जमीन पर जब उनका इंप्लीमेंटेशन होता है तो उसमें कितनी कमियां रह जाती हैं, कितने लूप होल्स हो जाते हैं, इसको लेकर आशंकाएं हैं।